पीएस की अदालत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी वाजपेयी और हमारे साथ हैं जीवेश भैया, सबनम भाई एंड सचिन भैया। पाएंगे आपको कुछ ऐसे सक्सेस से जो कि हमारे स्कूल के मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर अच्छे अंक ही नहीं प्राप्त कर बल्कि हमारे स्कूल का नाम भी रोशन किया है और इन्होंने यह प्रूव कर दिया है, सक्सेस डज नॉट कम टू अस, वी गो टू सक्सेस। तो ये होंगे आप लोगों के सामने और हम करेंगे इनसे सवाल। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेंद्र भैया और अनुराग भैया। आप एग्जाम देने गए और जब आपको प्रेशर महसूस हुआ तो आपने उस कंडीशन को कैसे हैंडल किया? देखिए, जब हम लोग अपना पहला एग्जाम देने गए थे तो प्रेशर तो था, लेकिन सब प्रेशर हैंडल करने का सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पर आपका एग्जाम लगा है, एग्जाम पॉइंट पे आप ऑलवेज टाइमली पहुंचे। ये पहला पॉइंट है कि आपको प्रेशर अपने आप हैंडल हो जाएगा जब आप टाइम पे पहुंचेंगे और आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जब आपकी तैयारी होती है तो आप पर प्रेशर अपना बना नहीं पाता है, इससे आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो हमको क्वेश्चन आता है बाई चांस हम लोग गलत कर देते हैं, उसके कारण जो अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जाते हैं वो बहुत अच्छे से आता होता है, फिर भी हम उसमें गलती जरूर कर देते हैं। इस कंडीशन में हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे हमारे अगले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही हो जाएं? उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल उस पर ध्यान न दें। उसके जो आगे है उसे करें, जो आपको आता है उसे करते रहिए। फिर आप टाइम देखिए, जिस हिसाब से आपका टाइम बचा है फिर उस प्रश्न को कीजिए। ये आप मत सोचिए कि ये नहीं हो रहा है या नहीं होगा। आपको जो आता है पहले आपको वो करना है, फिर जो बचेगा वो अवश्य हो जाएगा। थैंक यू। हमारे अगले क्वेश्चन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सबनम भाई को, आए और अगला क्वेश्चन करें। बीजेंद्र भैया, जब आप पढ़ते होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे तो आपके आसपास आपको बहुत ही बैड मोटिवेशनल करने वाले लोग होंगे, तो आपने उस समय अपने आप को कैसे फेस किया, कैसे हैंडल किया? देखिए, जो ये मोटिवेशन या बैड मोटिवेशन होते हैं इनको अपने अकॉर्डिंग इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में होता ही रहता है, इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मोस्टली होता है गांव में हमारे घरों के आसपास सॉन्ग बजा करते हैं और लड़ाई भिड़ाई या गंदी गालियाँ लोग दिया करते हैं, इन पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब नॉर्मल होता है और जब आप लोग इनसे बच पाएंगे तभी आगे निकल पाएंगे। बहुत अच्छे विचार है भैया आपके। अनुराग भैया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो आपके मन में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, तो आपने उस समय अपने आप को कैसे फेस किया? देखिए, आप अपने स्कूल को याद कीजिए, आप अपनी मॉर्निंग असेंबली को सोचिए अपने मन में। जब आपके मन में गंदे विचार आ रहे हो तो आपको लगेगा कि जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमारे स्कूल में हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है। आप वही सोचिए, आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे। बहुत अच्छे विचार भैया आपके। मेरा अगला क्वेश्चन आप दोनों लोगों से है कि जैसा कि हमारे टीचर्स बताते हैं कि पढ़ने के साथ साथ हमारे लिए खेलना भी बहुत जरूरी होता है, तो आपने उस कंडीशन में आपने कौन कौन से खेल खेले और खेल के साथ साथ अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया? देखिए, जो मस्तिष्क का विकास होता है वो पढ़ाई और खेल दोनों से बराबर होता है। अब जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को शाम टाइम या सुबह के समय एक्सरसाइज और खेल के लिए 1-2 घंटे जरूर निकालने चाहिए। इनसे हमारा बॉडी और माइंड फिट रहता है और हमारे अंदर नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन अनुराग भैया आपसे है
कि हम लोगों को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को बराबर का मौका, बराबर का समय सभी को बराबर मिलता है, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी आपने कैसे बना ली जिससे आप लीड कर गए? हमने पहले भी बताया था कि आपको शुरुआत से अपने पढ़ाई में निरंतर लगे रहना है। जब आप शुरुआत से सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देंगे, फिर जो आपको लग रहा हो जिसमें हम कमजोर हैं, आप उसको फिर थोड़ा टाइम उसके लिए पढ़ा दीजिए और आप उसमें मजबूत हो जाएंगे। मेरा अगला क्वेश्चन आप दोनों से, क्या आपके साथ स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी हुई है जिससे हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं? हम लोगों के पास ऐसी बस यही है कि हम लोगों का आपस में कंपटीशन था, जो यही हम लोगों की सबसे बड़ा कारण है। हम लोग थे, हमारे क्लास के लगभग 10 फ्रेंड्स थे, उन लोग अपने ग्रुप में हम लोग स्टडी करते थे और हम लोगों का कंपटीशन होता था। हमारे ग्रुप में वो कंपटीशन ही हम लोगों को इस लेवल पर लेकर आया है। हम लोग एक दूसरे को देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। यदि कोई पढ़ के आता 10 क्वेश्चन लगा के आता 10, तो हम लोग अगले दिन उससे ज़्यादा लगा के आते थे। यही सोचते थे कि हम उनसे ज़्यादा करेंगे, तो ऐसे ही सभी लोग करते थे। विजेंद्र भैया, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा था जो आपको देर रात तक जागने के लिए मजबूर कर देता था और सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करता था? देखिए, जब सीने में आग लगी होती है कुछ करने की, तो हम लोगों को नींद नहीं आती, और हम लोग अपने माता पिता को देखेंगे तो ये आपके साथ जरूर होगा। हमारे माता पिता हम लोगों को इतना मेहनत करके सब कुछ मैनेज करते हैं, तो अगर आप उनसे इंस्पिरेशन कंटिन्यू लेते रहेंगे, स्कूल की बातों को सुनते रहेंगे, तो आप लोगों पर किसी भी चीज़ का वैसा बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप लोग टाइम। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे माता पिता होते हैं, जैसे कि माता एक पृथ्वी से भारी होती है और पिता आकाश से ऊंचा होता है। हमारे लिए वो दिन भर रात दिन मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और हमें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते और हमारा ध्यान रखते हैं समय समय पर। सब जो हमको सुविधाएं दिलाते हैं वो बहुत ही कठिन परिश्रम से आती हैं। हम और आप ऐसा क्या करें जो उनके मन में अच्छी सरलता और अच्छी अनुभूति हो? बताइए भैया जी। देखिए, जब आप लोग अपने माता पिता को देखते हैं तो ये आप लोगों की सबसे बड़े इंस्पिरेशन का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, और हम लोगों को हमेशा कभी उनको चीट नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमेशा नम्र भाव से पेश आना चाहिए और उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हम लोग स्टडी के साथ में घर पर टाइम जरूर देना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो सके, और हमेशा कोशिश करिए कि उनके साथ में नम्र भाव से पेश आइए, ताकि वो आपके इस स्वभाव से ही हमेशा खुश रहेंगे। यदि आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो आप अपने माता पिता के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे उनको भी ये भी लगेगा कि हमारा बच्चा हमारे साथ जो कर रहा है वो सही कर रहा है। यस।